आंखें बंद कीजिए, एक नई कहानी, एक नया अनुभव। चलिए शब्दों के इस सफ़र पर निकलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि बजस्रवा ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में उसने अपनी सारी संपत्ति दान करने का निर्णय लिया, लेकिन उसने बूढ़े और कमज़ोर गायों को ही दान में दे दिया। नचिकेता बजस्रवा के पुत्र यह देखकर चिंतित हो गया। उसने सोचा, यदि दान में दी जाने वाली वस्तुएं निरर्थक हों तो क्या यह यज्ञ सफल होगा? नचिकेता ने अपने पिता से बार बार पूछा, पिताजी, मुझे किसे दान करेंगे? वज्रवा ने पहले अनसुना किया, लेकिन जब नचिकेता ने बार बार प्रश्न किया तो क्रोध में आकर वज्रवा ने कह दिया, तुझे मृत्यु को सौंप दूंगा। नचिकेता ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने सोचा, यदि मुझे मृत्यु को समर्पित किया गया है तो मैं यमराज से ही जीवन का रहस्य जानूंगा। वह बिना डरे मृत्यु लोक की ओर निकल पड़ा। नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंच गया, लेकिन यमराज वहां नहीं थे। 3 दिन और 3 रात तक वहां बिना कुछ खाए पिए उनके प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज लौटे तो एक बालक की अपनी प्रतीक्षा में देखकर दुखी हुए। यमराज बोले, हे बालक, 3 दिन तक मेरे अतिथि बनकर भूखा प्यासा प्रतीक्षा करना अनुचित हुआ। प्रायश्चित स्वरूप मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, मांगो क्या चाहोगे। नचिकेता ने पहले वरदान मांगा, मेरे पिता मुझसे क्रोधित है। जब मैं लौटूं तो वह प्रसन्न हो और मुझे प्रेम से स्वीकार करे। यमराज ने यह वरदान दे दिया। दूसरे वरदान में नचिकेता ने कहा, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे अग्नि के यज्ञ को पूर्णता से समझ सकूं। यमराज ने उसे अग्नि विद्या का ज्ञान दिया और कहा कि यह यज्ञ आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग है। तीसरे वरदान में नचिकेता ने सबसे कठिन प्रश्न पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा रहती है या सब कुछ समाप्त हो जाता है? यमराज यह प्रश्न सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यह प्रश्न अत्यंत कठिन है। इसे जानने के लिए ऋषि मुनियों ने वर्षों तपस्या की है। इसे जानना हर किसी के लिए संभव नहीं। तुम मुझसे कुछ और मांग लो, धन, समृद्धि, लंबी आयु। लेकिन नचिकेता ने दृढ़ता से कहा, यदि यह ज्ञान सबसे कठिन है तो इसे जानना सबसे महत्वपूर्ण भी होगा। मैं केवल यही वरदान चाहता हूँ। यमराज ने नचिकेता की निष्ठा देखकर प्रसन्न होकर कहा, सुनो नचिकेता, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह नित्य है, शाश्वत है और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। आत्मा वही है जो ब्रह्म है, परम सत्य। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे पुरानी वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य इस ज्ञान को समझ लेता है वह मृत्यु की भय से मुक्त हो जाता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। वह जान लेना ही कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलना है। यमराज ने नचिकेता को यह ज्ञान देकर मुक्त कर दिया। नचिकेता अपने पिता के पास लौटा, जो उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। नचिकेता अब केवल एक बालक नहीं था, वो आत्मज्ञान से आलोकित हो चुका था। उसने जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य समझ लिए थे और मृत्यु का भय उसके मन से समाप्त हो चुका था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु का डर केवल अज्ञान का परिणाम है। जब हम आत्मा के शाश्वत स्वभाव को समझ लेते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता। असली ज्ञान वही है जो हमें स्वयं के सत्य से परिचित कराए और हमें परम शांति की ओर ले जाए।